खबर शामिल करते हैं थाना लोहारी गेट मुल्तान से। एसएचओ थाना लोहारी गेट राव नवीद से इंटरव्यू करते हुए सीन 1 क्राइम न्यूज की टीम। एसएचओ राव नवीद ने कानूनी अमवार पर बातचीत की। इस हवाले से मजीद आगाह करते हैं राना जावेद। जी राना जावेद, आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थाना लोहारी गेट में आए हैं। राव नवीद एसएचओ हैं यहाँ के, तीसरी उनकी यहाँ पर तैनाती शिप है। 2 दफ़ा वो दिल्ली गेट के एसएचओ रहे हैं, 1 दफ़ा वो लोहारी गेट के एसएचओ रहे हैं। बहुत अच्छी इनकी कार्रवाई रही। गैंग ट्रेस किए, रिकवरी इन्होंने नेट की सूरत में की, नेट अमाउंट की सूरत में की, और माल मसरूका भी इन्होंने बरामद किया। मज़ीद इनकी पाइपलाइन में और भी रिकवरी इनके पास मौजूद है। तो इस हवाले से हम राव नवीद साहब से बातचीत करेंगे इनकी ज़बानी कि पुलिस इन्होंने क्यों ज्वाइन की और तालीम इन्होंने कहाँ से हासिल की, और इन्होंने माशाल्लाह एक बुक भी लिखी है। इस हवाले से हम इनके साथ बात करेंगे। मैंने 2011 में पुलिस ज्वाइन की है और एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 2011 के बाद 2016 में मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुल्तान रीजन में मैंने टॉप किया था और मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। उसके बाद मैंने ABCD कोर्सेज़ किए और प्रैक्टिकल पुलिसिंग मैंने मुख्तलिफ़ थानों में, थाना मुमताज़ाबाद से मैंने अपना D कोर्स का आगाज़ किया। इसी तरह थाना कुप में रहा, मुख्तलिफ़ थानों में CIA में भी मैंने कुछ टाइम गुजारा, थाना कोतवाली, थाना अल्पा, थाना गुलगश्त, इन थानों में मेरी तैनाती रही है। और मैंने जो तालीम अपनी हासिल की है, मैंने मैट्रिक जलालपुर पीरवाला से, FSC मेरी प्री इंजीनियरिंग वो सादिक एजर्टन कॉलेज भावलपुर से है। उसके बाद मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स ये BZU से 2009 से 2005 से 2009 के बैच में की है। और इसी दौरान मैं SST टीचर भी हो गया था 16 में, तो वो मैंने छोड़ के पुलिस में एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। आपने टीचर का शोबा छोड़कर उसको रिजेक्ट कर पुलिस क्यों ज्वाइन की? खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हो के पुलिस को ज्वाइन किया, क्योंकि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको अल्लाह ने अख्तियारात दिए हैं, और जब आप अपने अख्तियारात का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बुराई को होता हुआ देख के आप जब एक्शन ले सकते हैं। एक हदीस है कि अगर बुराई को आप होता हुआ देखें तो आप अपने हाथ से रोकें, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें, और अगर आप ईमान के इतने कमज़ोर दर्जे पर फाइज हैं कि आप अपनी ज़ुबान से भी बुराई को नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा महसूस ज़रूर करें। तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप ईमान के उस पहले दर्जे पर फाइज होते हैं कि अल्लाह ने आपको अख्तियार दिया है कि जो भी बुरा काम हो रहे हैं आपके सामने, आप उसको रोकने की इस्तिताअत रखते हैं और आपको रोकना चाहिए। टीचिंग जो है वो भी खिदमत खल्क है, वो भी प्रॉफिटरी प्रोफेशन है, पैगम्बरी पेशा है, वो भी इंसानियत की खिदमत है, ये भी इंसानियत की खिदमत है। इसमें मजबूर, लाचार, गरीब, हर तरह के लोग आपके पास आते हैं जिनकी आप दादरसी करते हैं। जी, आप माशाल्लाह पुलिस में जॉब कर रहे हैं, इस हवाले से आपके मोस्ट सीनियर अफसरान हैं, उनका रवैया आप पुलिस के साथ कैसा है? डॉक्टर उस्मान साहब का तो माशाल्लाह पुलिस के साथ बहुत अच्छा रवैया है, और RPO साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, CPO साहब भी बहुत अच्छे हैं। इस हवाले से आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, हमारे RPO साहब सुहेल अहमद चौधरी साहब वो बहुत ही नाइस ऑफिसर हैं, और हमेशा वो जब भी उनसे टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी गाइडलाइन की ज़रूरत हो, हमेशा सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं अपने मातहतान के। और अपीलों में भी जब भी अपील होती हैं, अर्दल रूम होते हैं, उनमें भी बहुत ही लीनियंट व्यू है और बहुत ज़्यादा दादरसी करते हैं हमेशा। इस तरह हमारे CPO साहब राणा मंसूर राणा साहब और हमारे SSP ऑपरेशन साहब, हमारे SP साहब, तमाम हमारे जो भी सीनियर अफसरान हैं वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और क्राइम को रोकने में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। और हमें जब भी किसी टेक्निकल सपोर्ट की, IT की, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है, रेड के दौरान और मुलज़िमान के अरेस्ट के दौरान, हमारी भरपूर हमारे साथ ताउन करते हैं। आपने तफ्तीशियों की सहूलत के लिए एक किताब भी लिखी है, और माशाल्लाह आपकी किताब बहुत जगह पर वो वायरल भी हुई है, सोशल मीडिया पे भी आपकी किताब का जिक्र होता रहा है, ताकि तफ्तीशी अपनी तफ्तीश करने के लिए उसकी स्टडी करें
और आसानी के साथ वो अपनी ज़िम्नियाँ लिख सकें। इस हवाले से आप बताएंगे कि आपको तफ्शीश पर किताब लिखने की क्या ज़रूरत दरपेश आई? ये बेसिकली मैं क्योंकि मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ यहाँ पे CP ऑफिस में, और उसके बाद रीजनल ट्रेनिंग सेंटर RP ऑफिस में मैं उसका इंचार्ज रहा हूँ। मुख्तलिफ हमने कोर्सेज़ करवाए थे और मकसद ये था कि जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं, तफ्तीश में उनको जो दुश्वारियाँ होती हैं उनको गाइड करना, क्राइम वाइज मुख्तलिफ हेड्स हैं क्राइम के, उसके हिसाब से मुलाज़ा मौके के दौरान कौन से मसाइल पेश आते हैं, 161 के जो बयान हम कलमबंद करते हैं गवाहान के, उसमें कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं, नक्शा मौका बनाते हुए। इसी तरह जब FIR रजिस्टर होने के बाद तफ्तीश का आगाज़ होता है, उससे लेके चलान मुरतब होने तक वो मराहिल, और चलान मुरतब होने के बाद प्रोसिक्यूशन में जब सेंटअप कराते हैं चलान, उसमें जो प्रोसिक्यूटर या ADPPs जो खामियां चलान की मेमोरेंडम में बताते हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और फिर जब चालान कोर्ट में सबमिट हो जाता है और ट्रायल शुरू होता है मुकदमे का, ट्रायल के दौरान जब गवाहान वहाँ पेश होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जिरा होती है, उसके दौरान कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो तफ्तीशी से और जो गवाहान से पूछे जाते हैं, फ़र्द मकबूजगी के जो गवाहान होते हैं उन, ताकि मुलजिम को सज़ा दिलवाई जा सके। इस किताब लिखने का मकसद ये था कि तफ्तीश को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को इस्तेमाल किया जाए और मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके। जी, चलान मुकम्मल जब होता है तो उसको सेंटअप करवाने के लिए प्रोसिक्यूटर के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सी दुश्वारियाँ भी दरपेश होती हैं तफ्तीशी को। मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि जहाँ भी कोई वक़ूआ हो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर को ऑन द स्पॉट होना चाहिए। क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस से बिल्कुल सेपरेट है, और प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 अगर हम देखें उसका दफ़ा 10 है, सेक्शन 10, उसमें वो बताया गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा पुलिस को गाइड करेगा, पुलिस को चलान से मुतल्लिक तमाम गाइडलाइन देने का पाबंद है और वो तामुन करते भी हैं। और प्रोसिक्यूशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कोर्ट में मुकदमात की पैरवी करके, वो सरकारी क्योंकि वकला होते हैं और स्टेट की तरफ से वो पेश होते हैं, मकसद उनका है कि चलान जब फुली गलतियों से दूर बिल्कुल अलग हो जाए, साफ़ हो जाए और मुलजिमान को ताकि सज़ा दिलवाई जा सके। मकसद ये है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का कि वो केस को एडवोकेट करें। जी, आपका कीमती वक्त लिया। इस हवाले से मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन जो अवाम उन्नास तक आपका मैसेज जाना चाहिए। पर्चा करवाने में चंद लोग जो हैं वो थाने के गिर्द मंडलाते रहते हैं, और जैसा कि वो दौर पुराना था कि जब पैसे लेकर FIR दर्ज होती थी, लेकिन आज भी लोगों के जहन में यही बात है। इस हवाले से आप अवाम नास को मैसेज दें कि FIR का कराना कितना आसान है, इस हवाले से बताएं। देखिए, हमारे IG साहब का क्लियर कट मैसेज है कि जो FIR है वो फौरी है, उसकी टाइमलाइन बना दी गई है, और जब भी कोई एप्लीकेंट्स आते हैं थाने में, CMS जो हमारी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो E-टैग नंबर उनको दे दिया जाता है, उसकी टाइम लिमिट लिखी हुई है, उसी टाइम लिमिट के अंदर हम FIR दे देते हैं, और FIR फ्री ऑफ कॉस्ट है, FIR की कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई किसी से कोई चार्जेस वसूल करता है और वो हमारे इल्म में आती है तो हम उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाते हैं। लास्ट सवाल जो है वो ये है कि आपने अभी तक मुल्तान के 31 या 32 थाने हैं, उनके हवाले से आपने 46 लाख नकद पेमेंट आपने रिकवर की, माल मसरूका रिकवर किया, और इस बारे में आप बताएंगे ज़रा। फूल गैंग जो आपने पकड़ा है, फूल गैंग पकड़ा है, कामरान और कामी गैंग पकड़ा है, इसके बारे में। जी, ये कामरान और कामी गैंग जो है ये मोटरसाइकिल चोर गैंग था, इसको हमने गिरफ़्तार किया। 3 मेंबरान थे, उसमें 10 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात इनसे ट्रेस हुए और नकदी भी इसमें बरामद हुई, और वो मोटरसाइकिल जो हैं मुद्दईयों को हमने उनके हवाले किए, उन्होंने सुपुर्दारी करवाई और उनके हवाले हुए। इसी तरह हाउस रॉबरी का एक गैंग है, इसी महीने में हमने फूल बादशाह गैंग, 6 मेंबरान थे, 395 उन्होंने किया हाउस रॉबरी की, और उनसे हमने 46 लाख के करीब माल मसरूका बरामद किया, 3 अदद पिस्टल भी बरामद किए, और दाद रसी की हमने उन लोगों की, और 6 इसमें टोटल 7 मुकदमात हमारे ट्रेस हुए।
और उन लोगों की दाद रसी हुई जिनका ये माल लूटा गया था। जी, जैसा कि आपने SHO लोहारी गेट के ज़बानी जो मामलात हैं, जो उनकी कार्रवाई थी, वो उन्होंने बयान की, और हमारा मकसद ये है तारीफ़ और तनकीद दोनों को हाईलाइट करना। हम जुर्म की निशानदेही अपने चैनल की विसासत से करते हैं, और जो काम नहीं सही हो रहा होता या जो काम नहीं हो सकता कि अफसरान को भी ना पता हो कि उनकी बगल में क्या हो रहा है, जब हम खबर हाईलाइट करते हैं तो उनको हमारी खबर की वजह से वो काम पता चल जाता है जो कि उनको नहीं मालूम होता। आप देखते रहिए सीन 1 क्राइम न्यूज़। कैमरामैन टीम के साथ राना जावेद इकबाल, मुल्तान।